लूट हुआ और कितनी बलात्कार हुआ है? शान प्रकाश जी। देखिए हरिनाथ उपाध्याय जी जिस तरीके से आंकड़े उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं वो आंकड़े है नहीं इनके पास। और वो बात इनफैक्ट क्या है कि कोई भी स्टेट वो डेवलपमेंट से चलती है और डेवलपमेंट जो है वो हमारे पास में आंकड़े उपलब्ध हैं। वो डेवलपमेंट हमने किया है 2005 से पहले। बिहार जो है इंडस्ट्री वहां से हट चुकी थी। ये इसका अपहरण फिरौती और जंगल राज इन्होंने मचाया था कि व्यापारी जो है वो अपनी इंडस्ट्री बंद करके चले गए। तो परिणाम स्वरूप तमाम बिहार के नौजवान जो है वो दूसरे प्रदेशों में जाकर के पलायन करने के लिए काम करने के लिए मजबूर हुई। तो स्थिति इन्होंने वो हालत पैदा कर दी वहां पर कि नौजवानों के पास में न कारोबार था न व्यापारियों के पास में जो अल्टीमेटली जब हम लोगों ने वहां पर रहना करना शुरू किया तो जंगल राज में इन्होंने जो हालात पैदा कर दिए 2015 तक 14 तक जो है कांग्रेस की सरकार केंद्र में गई। केंद्र की सरकार जब मोदी जी के नेतृत्व में बनी तो काम करने में वहां पर हमें सुविधा हुई। हमने बेहतरीन सड़कें बनाई, घर तक सड़कें पहुंचाई। और आप ये मान लें कि जिस तरीके से वहां पर हम इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया, आज बहुत बड़ी तादाद में बिहार के जो नौजवान हैं वो उस इंडस्ट्री से रोजगार पा रहे हैं। डेवलपमेंट एफडीआई 1 रुपया नहीं लगाने के लिए तैयार था 2005 में, मगर आज जो है एफडीआई वहां पर उद्योग धंधे लगा रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि आज बिहार जो 30वें नंबर पर था आर्थिक स्थिति से वो बढ़कर के मैं देख रहा था कि 22वें नंबर पर पहुंच चुका है। तो प्रगति करने के लिए उस गड्ढे में से हमें बिहार को बाहरी की ओर निकालना पड़ रहा है, जिसको छोटा सा जवाब। ठीक है जुगनू यादव जी, ठीक है आपने सवाल खड़े कर लिए, अब जवाब ले लेती हूँ मैं। ठीक है शान प्रकाश जी। देखिए जिस तरीके से ये महिलाओं के साथ में शोषण की बात कह रहे हैं, बेसिकली तो ये बलात्कार की बात कह रहे हैं। इन बातों में ये बातें जो है ना केवल कहने की है। आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप अपनी जो बहन बेटियों के लिए सामने खड़े हो सके। केवल चुनाव के दौरान डिबेट में आप इस तरीके से महिलाओं को रेप की केसेस होते हैं, इस प्रकार की बात बोलते हैं। देखिए एट्रोसिटी की घटनाएं होती हैं और वो एट्रोसिटी की घटनाएं वो किसी सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं बल्कि समाज के ऊपर ब्लेम है उसका। मगर जो एट्रोसिटी की घटनाएं हुई उन महिलाओं को उन बच्चियों को जो है ना पुलिस प्रोटेक्शन तुरंत मिला, पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस की कार्रवाई। देखिए एक बात और बताऊं, पहले तो स्थिति ये थी कि महिलाओं के साथ में शेड्यूल कास्टों के साथ में जो एट्रोसिटी के मैटर होते थे वो दर्ज ही नहीं होते थे, वो पुलिस के रोजनाम से भी दर्ज नहीं होते थे, एफआईआर नहीं होती थी। आज एफआईआर हो रही है, शिकायतें दर्ज की जा रही हैं और उसका निवारण किया जा रहा है और पूरे ऊपर कंट्रोल रूम से जो है लगातार वो जो है पुलिस जो है प्रशासन जो है वो जिसके साथ अपराध हुआ उसके साथ में संपर्क में रहता। इसलिए आज जो है स्थिति बिल्कुल अलग है। ये जो बातें बोल रहे हैं ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। किसी भी बच्चे के साथ किसी भी समाज में किसी के साथ भी कोई पीड़ा होगी, हमारी सरकार हमारा प्रशासन हम सदैव उसके साथ हैं और उसको हर सूरत में न्याय दिलाने के लिए ही हम संकल्प हैं। इसलिए सरकार की बातें ना बोलें, आप उस ये देखें कि उन घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाए या नहीं। हम आज उन घटनाओं को छिपा नहीं रहे, उनको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए अगर सुशासन है तो केवल हमारी जो जहाँ पर सरकारें हैं सुशासन वही है। हमारे यहाँ अपराध को खत्म किया जाता है, अपराधी को खत्म किया जाता है। इस चीज को अच्छी तरह समझ। ठीक तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन। तो मतलब कुल मिला के देखें तो आपके अनुसार एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो एनडीए के लिए ज्यादा इस बार रहने वाला है। संदीप जी। जी सदर जी बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। शान प्रकाश जी जवाब दे दीजिए इस बात का। नहीं एंटी इनकम्बेंसी कोई विषय नहीं है।
लगातार जो हम रचनात्मक काम कर रहे हैं, प्रदेश की जनता देख रही है, उसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जिस तरीके से हमने वहां पर जो जिनके पास मकान नहीं थे उनको पक्के मकान दिए हैं, शौचालय, आप देखो ना इनके शासन में तो शौच करने के लिए सड़कों पर जो है ना 6 बजे तक महिलाओं को इंतजार करना पड़ता था अंधेरा होने का, उसके बाद वो शौच के लिए जा पाती थी। आज सभी महिलाएं जो हैं सुरक्षित हैं, शौचालय सबके घरों में बन चुके हैं, उसका लाभ मिलना है 100%। लाइट जो है हर एक गाँव को मिल चुकी है, पहले लाइटें नहीं, लाइट का कोई मतलब है, इसलिए लालटेन लेकर के घूम रहे थे। आज ये जो है ना लालटेन का युग खत्म हो चुका है, लाइट जो है घर घर तक पहुंच चुकी है। आज जिस तरीके से सड़कों का हमने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया है, घर घर तक सड़कें, गाँव गाँव तक सड़कें पहुंच चुकी है, पक्की सड़कें हैं। तो वो कहते हैं शान प्रकाश जी, देखिए तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही आरोप लगाया था, कांग्रेस पार्टी भी लगातार यही आरोप लगाती चली आ रही है कि आप लोग उनकी योजनाओं को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। नकलची बंदर बताया था आप लोगों को कि नकल करते, चाहे माई बहन योजना की हम बात कर ले या फिर जो और योजना तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी जनता के लिए लाती है, वही उनका कहना है कि वही एनडीए और भारतीय जनता पार्टी चोरी कर लेती है। देखिए उन्होंने तो जिस तरीके से नौकरी की योजना की घोषणा की है, आप ये देख लो, जो पार्टी नौकरी के एवज में प्लॉट लिखवाती हो, होटल के जो है ना शेयर्स के एवज में प्लॉट लिखवाती हो, तमाम जो है ना रेलवे के आसपास के, होटल के आसपास के जितने भी लैंड जो है, जमीन जो है, वो सब इनके नाम में, तेजस्वी जी के नाम में लिखी हुई है और उस पर केस चल रहा है। कोर्ट ने इनके खिलाफ जो है ना वो भी कर दिया है, किसी भी दिन चुनाव से पहले ही इनको सजा ना हो जाए, इस चीज का भी उनको मैं। तो आप आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, आप किस प्रकार की योजनाओं की बात कर रहे हैं? आपने केवल लूट मचाई है, वही आपकी योजना है। एकमात्र तेजस्वी जो कि ठीक है, वो पिता की वजह से नेता है, उनके पास में किसी प्रकार की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई समझ नहीं है, मतलब करना क्या, मतलब प्रदेश जो है इतना मैं नहीं समझता कि जो ना प्रदेश की जनता वो एक परिपक्व इंसान और एक परिपक्व राजनीति को न समझती हो। ठीक है सर, सबको मालूम है कि ये परिवार आकंठ भ्रष्टाचारी है। ठीक, जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सबको पता है कि ऐसे परिवार को किसी भी सूरत में वोट देने का मतलब है। ठीक है, जुगनू यादव जी के पास जाऊंगी, को जो खूबसूरत बिहार बाहर है उसमें पेबंद लगाना। जुगनू यादव जी जवाब दीजिएगा शान प्रकाश जी का, और साथ ही जिस तरह जवाब ले लेती हूँ ना, जवाब ले लेती हूँ। ठीक है हरिनाथ जी, ठीक है। शान प्रकाश जी अब जवाब दे दीजिए। वो कह रहे नीतीश कुमार को ही आप लोग अब साइडलाइन करने में लगे हुए हैं। नीतीश जी को हम क्यों साइडलाइन करेंगे? इसलिए जो चुनाव में नीतीश जी से ज्यादा वोट हमारे पास ही थी ना, उसके बावजूद नीतीश जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए जिस तरीके का नैरेटिव लेकर के चल रहे हैं उसमें कुछ नहीं है। और रही बात जिस तरीके से अभी हरिनाथ जी बोल रहे हैं कि हम एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री तो हमने डिक्लेयर कर दिए हैं, अभी आपने उनको ध्यान से सुना नहीं। उन्होंने 2 और मुख्यमंत्री डिक्लेयर किए जाएंगे, जिसमें उन्होंने जोर डाल करके ये कहा कि अल्पसंख्यक के भी मुख्यमंत्री जो है वो घोषित किए जाएंगे। तो ये वहां पर जो है उनको भी लुभाने में पीछे नहीं हटे, पूरा काम कर रहे, मगर होना कुछ नहीं है। हरिनाथ जी 3 उप मुख्यमंत्री है और 10 बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर बिहार की जनता जानती है कि आप लोग जो है आकंठ भ्रष्टाचारी हैं और राजनीति में भी आप भ्रष्टाचार के नाम पर उस तरीके से उप मुख्यमंत्री की जो पोस्टें आप बना करके बैठने के चक्कर में लग रहे, केवल ये कि किसी भी तरीके से प्रलोभन दे दे और हम सरकार बना ले। ऐसा नहीं होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके लालू प्रसाद यादव जी जेल में है, जेल से वो फरलो पे है इस वक्त में, इसलिए वो किसी जुर्म से जो चारा चोरी का उनके ऊपर जुर्म जो लगा हुआ है वो उसके अपराधी हैं और उसकी सजा भुगत रहे।
आप कौन से आधार पर जो है ना उनको एक मिसाल के स्वरूप में देख रहे हैं? और आपके तमाम नेता सभी बेल पर हैं, चाहे तेजस्वी जी देख लो, चाहे राहुल जी देख लो, चाहे सोनिया जी देखो, सब बेल पर हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भ्रष्टाचार की नैया में आप ही सवार है। आप किसी के ऊपर चाहे तमाम प्रयास कर लो। छोटा सा जवाब डॉक्टर हरिनाथ साहब, फिर संदीप जी के पास जाऊंगी मैं। संदीप जी के पास जाऊंगी, छोटा सा जवाब जिस पर आप ठीक है श्याम प्रकाश हुए ठीक। बिहार के चुनाव में बिहार की जनता देखिए जिस तरीके से ये डेवलपमेंट की बात कह रहे हैं, डेवलपमेंट तो हमारे ही टाइम में हुआ। इनके समय तो तमाम फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियां जो है वो बंद हुई और इसी कारण से नौजवान पलायन करके गए। मैं भी पढ़ रहा था कि 75,000 से ज्यादा जो है एमएसएमई स्टैब्लिश हुई है पिछले दिनों। तो जिस तरीके से वहां पर नए रोजगार नौजवानों को सहयोग मिल रहा है, सरकार से जो ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है, गारंटी मुक्त ऋण मिल रहा है, तो उसका लाभ जो है स्वाभाविक बात है वो लोगों को, जो नौजवान बच्चे हैं वहाँ के, वो उसको व्यापार में लगा रहे हैं, पैसे को व्यापार में लगा रहे हैं। और उसका पता क्या है कि वो न केवल स्वयं कमा पाते हैं बल्कि दूसरे जो है उनको भी रोजगार मिलता है। तो केंद्र हमारी जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, तो इन सब चीजों को वहाँ पर बहुत विधिवत और प्रसिद्ध रूप से स्टैब्लिश कर पा रही है, जो सही मायने में 2015 के बाद ही हो पाया। उससे पहले की जो सरकार रही तो केवल जो है ना वो संघर्ष करती रही, क्योंकि केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, तो किसी प्रकार का सहयोग जो है वो नीतीश जी को नहीं मिल रहा था। अब वहां पर जो है सही मायने में स्टैब्लिशमेंट हुआ है दोनों सरकारों का, और उसके कारण से वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में इस डेवलपमेंट को वहाँ की प्रदेश सरकार व प्रदेश की जनता जो है वो स्वीकार न करे। वो किसी भी सूरत में ऐसे अराजक लोगों को जिन्हें किसी डेवलपमेंट से नहीं केवल परिवार के भरण पोषण और उसकी जनता से ही मतलब है, वो किसी और को, उन लोगों को सरकार देने का मौका नहीं देंगे। वो हर सूरत में जो है वहाँ की जनता, भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगियों को ही वहाँ पर चुनाव जिता करके फिर सरकार बना करके बिहार को उत्तम और बेहतर